हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने स्पीड के बारे में बात की। इसके कई तरह की स्पीड पढ़ी हमने, 4 तरह की: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, देन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। 4 तरह की स्पीड हमने स्टडी की। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हमने जो है इसको समझा था। तो देखिए, आज वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का बारे में मैंने पहले भी बात की आपसे, फर्स्ट यूनिट हमने की थी, वहाँ पे भी बात की थी थोड़ा, कि स्पीड और वेलोसिटी में जो है एक थोड़ा ही डिफरेंस होता है। और उसके बाद मैंने जो ये सेकेंड यूनिट जब स्टार्ट की तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक करवाया था। इस टॉपिक का जो लिंक है मैं दोबारा से आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप को ये इनमें डिफरेंस और इनका कॉन्सेप्ट ये समझ आएगा तभी आप जो है वेलोसिटी और ये स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो जो डिफरेंस इनमें है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बात की थी जब मैंने ये वीडियो बनाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में होगा। इनमें क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डायरेक्शन का। डिस्टेंस जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली जो स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है दैट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जब हमने पिछली वीडियो की स्पीड वाली, तो उसमें मैंने क्या फॉर्मूला आपका लिखा था, स्पीड को किस तरह से डिफाइन किया था, कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसमें मैंने डिस्टेंस यूज़ किया था। तो स्पीड भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी को हम देखिए किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि टाइम के साथ साथ जो बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। पहले वो कहाँ था, वो कहाँ पहुँच गया, तो कितना वो डिस्प्लेस हुआ है टाइम बीतने के साथ साथ। वो जो रेट होगा आपका, वो जो दर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। टाइम आपका जो है कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर विल बी अ वेक्टर, और यूनिट इसकी भी वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम जो है मीटर में ही मेज़र करते हैं। तो यूनिट इसकी और स्पीड की दोनों की सेम होगी। डायमेंशन दोनों की सेम ही होगी। डायमेंशन आप लोग डायमेंशन एनालिसिस में आपने की हैं, LT-1 आती है इनकी डायमेंशन, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी। और CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट हो जाएगी दैट विल बी ऑब्वियसली सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। और अकॉर्डिंगली जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, मैंने आपको बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है तीनों तरह का आपका हो सकता है। तो जिस तरह से ये होगा उसी तरह से वेलोसिटी होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपकी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए, आगे इसकी हम जो है इसी तरह से 4 टाइप्स करेंगे जैसे हमने स्पीड की थी। तो फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, इनके ये जो 4 टाइप्स हैं और जो स्पीड की 4 टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस वही है जो मैंने अभी आपको बताया
कि वेलोसिटी में आपका क्या आएगा, डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार वही चीज़ जो है पूरे डिटेल में रिपीट नहीं करूँगी, जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, बराबर समय अंतराल में अगर बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर विस्थापन हो रहा है, तो जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म कही जाएगी। ठीक है, अब वो वीडियो मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, जो स्पीड वाली जो वीडियो है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली, उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उनको आप पहले ज़रूर देखिएगा। देन है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, वहाँ पे उस वीडियो में मैंने एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल लेके अच्छे से क्लियर किया है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या तो आपके जो हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हों, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या हम दूसरी चीज़ को अनइक्वल कर दें। किसको कर दें अनइक्वल? डिस्प्लेसमेंट्स को। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोनों में से एक भी चीज़ अगर आपकी इक्वल नहीं है तो जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, असमान वेग। थर्ड हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कब हम कैलकुलेट करेंगे? जब हमारा जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सिर्फ वहीं पे इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का सिग्निफिकेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो कोई एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी की बात तभी होगी जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने एवरेज स्पीड की थी, एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या किया था? हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय आपका जो है टोटल टाइम आ जाएगा। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं एक बात यहाँ पर बताना भूल गई आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए वैसे हमेशा इक्वल तब तक होंगे जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्शन नहीं चेंज कर लेता। जब तक ऑब्जेक्ट आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव किए जा रहा है, तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर चलेगा। लेकिन जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसमें डिफरेंस आ जाएगा उनकी वैल्यू में। ठीक है, तो तभी जो है स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। देखिए, उसी तरह से जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल कंसिडर किए थे, उस तरह से लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर वो जा रहा है। ये जो हर एक मार्क है वो 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, और यहाँ पर मैंने जो है ये बता दिया कि ये जो है वैल्यूज़ क्या हैं, किलोमीटर में है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मान लीजिए चल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी।
तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो 4 किलोमीटर हैं, पहले जो 4 किलोमीटर हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो उसने 1 घंटे में तय किए। अगले जो 3 किलोमीटर हैं वो भी उसने 1 घंटे में तय किए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड उसकी कम हो गई, कम डिस्टेंस, टाइम उतना ही लिया उसने, डिस्टेंस उसने कम चला। अगले 2 किलोमीटर उसने 1 घंटे में तय किए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने और भी कम दूरी तय की, और ये रह गया आपका 1 किलोमीटर, तो ये भी उसने 1 घंटे में तय किया। तो यहाँ वो बिल्कुल ही स्लो हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो टाइम इंटरवल है वो बराबर मैंने लिया है, और उसमें मैंने डिस्टेंस देखा है कि डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा है। ठीक है, कभी 4 है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये क्या है आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक गया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही रहेगा 10 किलोमीटर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो आपके डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इसी डायरेक्शन में चल रही है, अभी तक उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। लेकिन मान लीजिए दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं, जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर, और फिर वो वापस आया, मान लीजिए वो इतना वापस आ गया। ठीक है, कितना वापस आया वो, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 गया है वो और वापस 3 और आया है, तो 13 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, फाइनल पोजीशन उसकी ये पहुंची। ठीक है, तो ये इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज़ 7 किलोमीटर। तो जब उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो अलग अलग हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की देखिए हिंदी क्या होती है, विस्थापन, कि जो आपकी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो आपका शुरू से जो अपनी उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से कितना विस्थापित हुआ है। तो वहाँ से तो ये सिर्फ 7 ही विस्थापित हुआ ना, वो यहाँ था और यहाँ पहुँचा है, तो सिर्फ 7 किलोमीटर का ही विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये इस टाइप का ये डिफरेंस होता है इसमें। देखिए सर्कुलर मोशन की भी मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, वहाँ पे मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दिखाया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसलिए इस मोशन में भी जब आपका ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पे इस मोशन में मीन्स ऑलवेज ही आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिए थे कि जैसे आपका जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जैसे ये इसका डायमीटर ले लिया मैंने, ये मैंने डायमीटर बना दिया इसका। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है आपका, और बॉडी जो है आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर के सपोज़ यहाँ जा रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, तो डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में, ये जो परिधि है सरकमफ्रेंस है इसका आधा। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है आपकी 2πr डिवाइड बाय 2πr। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट आपका सिंपली क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन
मीन्स डायमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 × r, रेडियस का डबल डायमीटर। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो ये है। अब मैं अपना जो टॉपिक चल रहा था हमारा एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। वैसे कुछ सिंपल ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं इसका सेकंड केस ही कंसीडर कर लेती हूँ, जब ऑब्जेक्ट आपका ऐसे करके गया, इधर गया और फिर वापस आया। ठीक है, ये वाले केस में मैं आपको एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा था आपका 10 + 3 13 और डिस्प्लेसमेंट था आपका 7 किलोमीटर। तो स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम क्या है आपका, देखिए 4 घंटे तो यहाँ तक लगे हैं और वापस आने में यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए टाइम का जो इंटरवल है वो यही है सेम, वापस आते हुए भी। ठीक है, ये मैंने जाते हुए के लिखे थे, लेकिन मान लीजिए कि वापस आते हुए भी जो टाइम के इंटरवल है, टाइम टेकन है, वो यही सेम है। तो वापस आने में यहाँ से यहाँ तक आने में आपको देखिए 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, 3 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, तो 4 इधर जाने में और 3 वापस आने में, तो 7 आवर्स का टाइम लगा। ठीक है, तो ये इतनी 13/7 हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हम रखेंगे और जो टाइम है वही है 7, तो इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वही है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये भी सेम जो है आपका फॉर्मूला रहेगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का था। क्या था आपका, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 del x डिवाइड बाय del t। ठीक है, और ये हो जाता था आपका dx/dt के इक्वल। बस इसमें वही है कि ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या है आपकी, इस बार डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। तो ये हमने जो है चारों टाइप्स पढ़ ली हैं वेलोसिटी की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ्स। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ्स करेंगे हम, फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स करेंगे। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स हमने जो है पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं रेस्ट का। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, या स्टेशनरी वर्ड भी लिख सकते हैं, स्टेशनरी बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल सिंपल आएगा। देखिए कैसे प्लॉट होगा, यहाँ आपका टाइम आ जाएगा और यहाँ आपकी पोजीशन, ये आपका ओरिजिन है। तो बॉडी आपकी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, तो मीन्स टाइम अगर आपका बीतता चला जा रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, वो 5 सेकंड पहले भी वहीं पड़ी थी और 1 घंटे बाद भी वहीं पड़ी है, वो मूव ही नहीं कर रही। तो उसकी जो पोजीशन होगी वो टाइम आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप जब आप इधर जा रहे हैं टाइम आपका इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और मान लिया उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ थी, तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ चेंज नहीं होगी, वही रहेगी।
ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस बात को शो करती है। सेकंड केस है यूनिफॉर्म मोशन का। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन का केस है, एक समान उसकी जो गति है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि इस टाइप से इसका कुछ ग्राफ आएगा। यहाँ पे हम पोजीशन टाइम प्लॉट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने अपने मार्क बना लिए हैं, तभी आपको जो ये ग्राफ है क्लियर होगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू मार्क करूँगी तो ये टाइम बना लिया मैंने यहाँ पे सेकंड्स में, ठीक है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8 सेकंड। और यहाँ पे ये पोजीशन बनाई है मैंने, इन किलोमीटर्स बना लिए। किलोमीटर ले लीजिए, चलिए मीटर ले लीजिए, ठीक है, मैं मीटर में ले लेती हूँ। तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ से अगर देखिए, यहाँ देखिए इसकी स्पीड या वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके देखिए तो क्या होगी। 2 सेकंड के ऊपर आप देखिए उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 2 सेकंड में। और उसके बाद तो यहाँ पे आप अपनी स्पीड कैलकुलेट कीजिए कितनी हो जाएगी। जो उसका पोजीशन उसकी हुई है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कितना है, 1 मीटर, और टाइम उसने लिया है यहाँ पे 2 सेकंड। तो ये हो गया आपका 1/2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई उसकी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप इस टाइम इंटरवल में एक बार चेक कर लीजिए। जब वो 4 सेकंड का जब टाइम हो गया है तो उसका जो पोजीशन थी वो इतनी आ गई 2 मीटर पे। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड चेक करेंगे तो टाइम कितना लगा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, या यहीं से ले लीजिए, यहाँ से 0 से 4 ओरिजिन से ही चेक कर लीजिए। 4 सेकंड का टाइम लगा है और डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो 2 मीटर का। तो ये भी आपका 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी के पॉइंट्स के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वही आपकी 0.5 ही रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका ग्राफ है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, झुकाव, ठीक है। मीन्स ये जो ग्राफ है आपका कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल होगा आपका, इस एंगल को मैं थीटा मान लेती हूँ। तो ये जो एंगल होगा आपका वो क्या बताएगा, आपका स्लोप, ठीक है। एक्चुअली जो स्लोप होता है वो हम tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है और हमें ये एंगल पता लग गया, इंक्लिनेशन एंगल, तो हम टेंजेंट लगाएंगे उसके आगे और हमारा स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या दिखाएंगे कि अगर हमें ग्राफ का किसी का स्लोप पता लग जाए, मीन्स tan थीटा अगर पता लग जाए, तो हम वहाँ से उस ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप पता लग जाए तो वही तो हमें स्पीड भी पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, आप क्या कीजिए, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये जो छोटी सी त्रिभुज है ये मैं ले लेती हूँ, और क्योंकि मुझे स्लोप पता है, मुझे क्या पता है, इट मीन्स tan थीटा पता है, ठीक है। tan थीटा आपको पता है, आपने 10वीं में पढ़ा है, इस त्रिभुज में लगाइए, समकोण त्रिभुज है ये। तो क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है,
ये चीज़ ये है परपेंडिकुलर, ये चीज़ मतलब ये, तो मतलब ये क्या दिखा रहा है आपका, पोजीशन का डिफरेंस दिखा रहा है 1 - 0 डिवाइडेड बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है आपका, ये वाला, मतलब टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये पोजीशंस का डिफरेंस है और ये नीचे टाइम का डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका 1/2, वही आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, वो किसके इक्वल आ रहा है आपका, वेलोसिटी के इक्वल आ रहा है। तो क्या मतलब है यहाँ पे कि वेलोसिटी, मुझे यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए फाइनली, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वैसे यहाँ पे टाइम लेना है हमने और यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी, तो वो हमारा कर्व्ड शेप का आएगा। ठीक है, कर्व शेप का आएगा। आप इस शेप से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी स्पीड निकल के आएगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए उसी तरह से, जैसे 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे आपकी पोजीशंस 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 2 सेकंड के टाइम पर ये देखिए जो इसका पोजीशन है वो 1 से कम है, मीन्स ऑलमोस्ट 0.5 लगा लीजिए आप। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करती तो देखिए थोड़ा सा एग्जैक्ट लुक आता है इसका। तो फिलहाल मैं एवरेज आपको समझा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड आएगी फर्स्ट केस में, ऑलमोस्ट मैं इसको 0.5, ये मैंने आपका मीटर में ही लिया है और टाइम मैंने यहाँ पर सेकंड में ही लिया है, 2 हो जाएगा। सो इट विल बी 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस समय अंतराल में देखें, इस टाइम इंटरवल में देखें, तो इस टाइम इंटरवल में या 4 सेकंड के ऊपर देखें, इस टाइम इंटरवल को छोड़ दीजिए आप, मैं क्या कह रही हूँ कि 4 सेकंड के ऊपर आप देखिए कि उसने जो टाइम उसका हो गया 4 सेकंड और डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर है, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट केस देखिए 6 सेकंड पे देखिए आप, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका 3 मीटर है और ये हो जाएगा आपका 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से आप बीच में भी कहीं पर आप चेक कर सकते हैं, तो आपको जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो आपका कर्व शेप का होगा। ठीक है, और यहाँ से जो आप, अब मान लिया आप, अब जैसे ये है कोई, आप एक इसका एक रीजन चूज़ कर लीजिए। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, इन मार्क्स को थोड़ा। अब यहाँ पे भी आप इसका, इस ग्राफ का स्लोप अगर चेक करेंगे, अब देखिए ये ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट नहीं है। जब स्ट्रेट था तब तो एक ही वैल्यू आ जाती थी स्लोप की, पूरे ग्राफ की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और झुकाव है। आगे जा कर के अगर आप चेक करें, यहाँ पे जा कर के अगर आप चेक करें तो थोड़ा झुकाव कुछ और होगा, यहाँ पे जा कर के चेक करेंगे तो झुकाव कुछ और होगा। तो मीन्स इस पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता तो ऑब्वियसली जो स्लोप है, झुकाव है, एक जैसा माना जाता उसका। तो इस ग्राफ का अगर किसी एक रीजन में आप स्लोप चेक करें, मान लीजिए आप इस रीजन का आप स्लोप चेक करना चाह रहे हैं, ये वाला आप ले रहे हैं। ठीक है, इतना रीजन मैं ले रही हूँ, तो इस पे मैं क्या करूँगी, एक ट्रायंगल मैं बना दूँगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करके एक ट्रायंगल बना दूँगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, स्लोप कैलकुलेट कर लूँगी।
tan थीटा, ठीक है। कैसे? बाय कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ये पोजीशंस का डिफरेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, इस इतने रीजन में वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये जो वेलोसिटी होगी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसलिए जो यहाँ पर हम tan थीटा जो कैलकुलेट करेंगे बाय कंसीडरिंग द डिफरेंस इन पोजीशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, तो वो जो आएगी वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी आएगी ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या लिखेंगे कि जो tan थीटा है, tan थीटा मीन्स स्लोप, दैट गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल। जितने कर्व का आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं उतने टाइम इंटरवल में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम इंटरवल होगा उसके दौरान एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ ठीक हो गया है, इससे ज़्यादा बड़ा बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो आप आराम से देखिए, इनको समझिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ क्लियर है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।